जब भी हमारे पास में कोई कस्टमर आता है, जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास में आता है, तो उसका मूल जो प्रश्न रहते हैं वो शादी, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, इनसे संबंधित ही उनके प्रश्न रहते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, उनको घुमा फिरा करके, गोल मोल करके उनको जवाब देने का प्रयास करता है और प्रिडिक्शन न के बराबर निकलती है एक तरह से। लेकिन होता क्या है उसके अंदर कि आपके यजमान को क्या बताया जाता है कि आपके इसकी महादशा चल रही है, ये नीच आ गया यहाँ पे, इस वजह से परेशानी हो रही है। और वह बहुत उच्च है, उच्च का ग्रह बैठा हुआ है तो बहुत शानदार स्थिति रहती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो जितना उच्च का ग्रह रहता है ना, उच्च की परेशानी उतनी ही देता है। वो क्या है, उच्च की भी परेशानी देता है। अब जैसे किसी व्यक्ति का प्रश्न है शादी को लेकर के, बीएनएन के अंदर जो रहती है शादी, वो केवल और केवल मंगल और शुक्र से देखी जाती है। मंगल और शुक्र के कारण मैरिज हम देखते हैं बीएनएन के अंदर। ज्योतिष के अंदर मंगल और शुक्र क्या है, हस्बैंड और वाइफ है। मंगल हस्बैंड है, शुक्र वाइफ है। अब ये जितना पास में रहेंगे उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा नेचर, अच्छी मैरिड लाइफ देखने को मिलती है। जैसे शुक्र और मंगल अगर साथ में बैठे हुए हैं तो शानदार मैरिड लाइफ, शानदार अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा। शुक्र मंगल से जितना दूर जाता जाएगा उतनी ही परेशानियां मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगी। जो खींचातानी, जो अनबन की स्थिति जो रहती है ना, यहाँ तक हम्म। ठीक है। क्योंकि ये फिर क्या होता है, यहां से फिर ये नजदीक आता रहता है। अब ये प्रश्न रहता है कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, या फिर होता है कि हम रिश्ता देखें या फिर लड़की वाले खुद हमारे पास में चल के आएंगे। अगर तो ये लड़की की पत्रिका है, अगर किसी लड़की की पत्रिका है तो आप ये कह सकते हो, उसको ये प्रिडिक्शन दे सकते हो कि लड़के वाले मतलब मंगल जो है वो खुद चल करके शुक्र से मिलने के लिए आएगा। ठीक है, मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है किसी की जन्म पत्रिका में, लड़के की जन्म पत्रिका में, और शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आप उसको बोल सकते हो कि मंगल चल करके शुक्र, यानी लड़के वाले खुद चल करके आएंगे। आया समझ में थोड़ा सा यहाँ पे। अगर बीच के अंदर कुछ केतु अगर बैठा हुआ है, अगर केतु बैठा हुआ है तो इन दोनों में बहुत अच्छा वाला डिटेचमेंट रहेगा। डाइवोर्स के योग हैं। ये जो योग बन रहा है ये एक तरह से डाइवोर्स का योग है। मंगल और केतु, मंगल और शुक्र के बीच में अगर केतु बैठ गया ना, तो आप 100% उनको कह दो कि मैरिड लाइफ में दिक्कत है, डाइवोर्स के योग बने हुए हैं। अगर मंगल और शुक्र के बीच में गुरु बैठा हुआ तो मैरिड लाइफ बहुत शानदार रहेगी। मैरिड लाइफ बहुत शानदार रहेगी। ये कुछ सूत्र रहते हैं, बीएनएन के सूत्र हैं, है ना, उनके माध्यम से हम चलते हैं। बाकी दो दो ग्रहों की क्या युतियां हैं, दो दो ग्रहों की, तीन तीन ग्रहों की क्या युति है, वो सारा हम देखने को मिलेगा पूरे कोर्स के अंदर। शुक्र अगर मंगल के साथ में बैठा हुआ है तो दोनों की लव मैरिज हो सकती है, लड़के की लव मैरिज के योग बने हुए हैं, है ना। या फिर हम कह मेरा सकते हैं मेरा कि मेरा साथ आप मेरा साथ में है सर। शुक्र मंगल एक ही साथ ही है, पांचवें घर में है। लव मैरिज हुई थी उन्हें अरेंज ही हो गए सर, बट तो सेम सिटी में मैरिज हुई होगी आपकी। हाँ, सेम सिटी में है सर। हाँ, शुक्र मंगल एकदम पास पास में है ना, तो मतलब 10-20 किलोमीटर के अंदर अंदर मैरिज हुई होगी आपकी फिर। हाँ हाँ, 10 किलोमीटर अंदर ही है सर। हाँ हाँ हाँ। तो ये शुक्र मंगल जितना दूर जाता जाएगा, शुक्र से मंगल उतनी ही मायका और ससुराल दूर रहेगा। ये थोड़ा सा हम्म। आप देख सकते हैं इसको, है ना। ओके अच्छा, ओके ओके। ये तो ठीक है, ये वाली बात हो गई कि शादी क्या है, किस प्रकार से होगी, है ना। ये आपने समझा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी ये भी देखा। पर आपने ये देखा कि लड़की का नेचर कैसा रहेगा, हम्म। लड़की का नेचर कैसा रहेगा। वो कैसे सर, शुक्र से देखना ना। एक सेकंड में बता देता हूं। नेचर। लड़की का नेचर कैसा रहेगा, शुक्र के बाद में जो ग्रह बैठा हुआ है ना, शुक्र देखा लड़की का नेचर क्या है। लड़की कौन है मैरिज के अंदर, शुक्र है। और लड़का कौन है, मंगल हुआ।
तो लड़की का अगर नेचर देखना है तो आप देख लो शुक्र के साथ में या शुक्र के आगे वाले घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। आगे वाला घर कोई सा भी हो सकता है, मतलब अगर आगे वाले घर के अंदर कोई ग्रह खाली नहीं है तो शनि यहाँ पे भी बैठा हुआ है, तो शुक्र से शनि, मतलब लड़की जो रहेगी वो क्या रहेगी, वर्किंग रहेगी। इसको कर्म चाहिए, इसको क्या चाहिए, काम चाहिए। ये घर पे बैठने वाली नहीं है। और शनि क्या करता है, हर चीज में डिले करता है, हर चीज को टालने की आदत रहती है। तो इस लड़की का नेचर क्या कैसा रहेगा कि काम को टालने का रहेगा, मतलब आलसी रहेगी लड़की, कि अभी नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे काम को टालेगी। अगर शुक्र नहीं है यहाँ पे, और अगर मान लो किसी की जन्म पत्रिका में गुरु बैठा हुआ है, ये हम आगे की स्थिति इस प्रकार से देख रहे हैं कि शुक्र चौथे घर में बैठा हुआ है, कोई से भी घर में हो सकता है। शुक्र जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसको कौन दिख रहा है, गुरु दिख रहा है। बीच वाले घर खाली हैं, है ना, बीच वाले घर क्या है, खाली हैं। तो शुक्र जैसे ही आगे बढ़ता है तो इसको कौन दिखाई दे रहा है, गुरु दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लड़की कैसी रहेगी, लड़की का नेचर रहेगा स्पिरिचुअल रहेगा, वो पूजा पाठ में धार्मिक कार्यों में रुचि ज्यादा रखती होगी, नहीं लोयल नहीं सर, ये रहेगी। अभी अभी आगे का घर बोलो तो अभी शुक्र अभी पांचवें घर में रहता है। नेक्स्ट आगे का घर बोलो तो सिक्स, तो ऐसा देखना है क्या सर, कैसे? जैसे यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है और आगे वाला घर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। हम्म अगर मान लो इस घर के अंदर कोई ग्रह नहीं है, खाली पड़ा है, हम्म तो यहाँ पे हम्म कोई ग्रह है तो उसका नेचर हम्म इसके शुक्र के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे कोई ग्रह, हम्म इसमें और इसमें, इन दोनों में कोई ग्रह नहीं है, और इस आठवें हम्म। वाले घर के अंदर ग्रह, कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो उसका नेचर इसके अंदर आ जाएगा फिर। ओके इस ओके ओके। प्रकार से हम देखते हैं। तो गुरु क्या कहता है कि स्पिरिचुअल रहेगी। अगर चंद्रमा बैठा हुआ है शुक्र के बाद में, ये लग्न कुंडली से देखना ना सर? केवल लग्न चार्ट, हम केवल और केवल ओ, लग्न चार्ट देखते हैं और कुछ नहीं देखते। बीएनएन का हम्म ये ब्यूटी है एक तरह से, कि इसके अंदर केवल आप लग्न चार्ट देखो और प्रिडिक्शन शुरू कर दो। ये 1 मिनट मेथड है। इसके अंदर आपको कोई इधर उधर, इधर नहीं देखना है कि इसके अंदर जन्म पत्रिका आपने पलटी, इसकी दशांतर दशा क्या चल रही है और इसमें उच्च नीच का क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं देखना है। केवल और केवल ये लग्न पत्रिका देखनी है बस, और काम हो गया अपना। और एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकलती है। आप लोग अपनी अपनी जन्म पत्रिका देख सकते हो, अपने घर वालों की पत्रिका देखो, अपने रिश्तेदारों की पत्रिका देखो, या कोई यजमान आता है तो एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकलेगा इसके अंदर, कोई किसी प्रकार का। अगर शुक्र के बाद सही है में सर, सारे सही। घर खाली हैं, अगर शुक्र के बाद में सारे घर खाली है और चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है ना, या शुक्र के बाद में किसी भी भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो जातक जाति का जो रहेगी, जो लड़की रहेगी वो क्या रहेगी, इमोशनल रहेगी। चंद्रमा क्या है, इमोशन का कारक है, हमारे मन का कारक है ना। और चंद्रमा क्या करता है, यात्राओं का कारक है। लड़की को घूमना फिरना इस प्रकार से उसको पसंद रहेगा। तो ये हम देखते हैं इसके अंदर, है ना। ये राहु हम, बेटे तो सर, राहु क्या करता है, कंफ्यूज करता है। शुक्र के बाद राहु बेटे तो राहु क्या करता है, ये राहु को हमने बैठाया। कंफ्यूज कर। हाँ, राहु, लड़की क्या रहेगी, कंफ्यूजन वाली रहेगी। लड़की क्या कहेगी, मैं ये करूं या नहीं करूं, हर हम्म चीज के अंदर कंफ्यूजन उसको दिखेगा। और बाकी चीजें भी रहती है, ऐसा नहीं है केवल कंफ्यूजन हम्म वाली बात है, और भी चीजें रहती है, वो हम क्लास के अंदर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आज तो ये केवल हम्म डेमो क्लास के लिए है। अब आपको किसी का नेचर पता करना, ये तो हमारे पास में कोई लड़की की जन्म पत्रिका आई या लड़के की जन्म पत्रिका कोई लेकर के आता है कि इस लड़की का नेचर कैसा रहेगा, या फिर लड़के का नेचर कैसा रहेगा। अगर लड़के का नेचर देखना है तो मंगल के आगे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, मंगल के आगे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उससे हम पता लगा सकते हैं। मंगल के आगे अगर शुक्र बैठा हुआ है और आपने किसी से पूछा कि ये लड़का कैसा है, इससे हमारी बच्ची का रिश्ता करना है, तो ये लड़का कैसा है, तो पंडित जी, हम लोग क्या देखेंगे इसके अंदर, पंडित जी तो पता नहीं क्या से क्या देखेंगे। मंगल के आगे कौन सा हाँ, मंगल के लगा आगे शुक्र बैठा बैठा। हुआ है ना, मंगल के अगर आगे शुक्र बैठा हुआ है ना, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, हमेशा पैसों से संबंधित बातें करेगा। उसका नेचर ही ऐसा रहेगा कि अगर जहां पैसों से संबंधित कोई बात नहीं रहेगी, वो उससे उस मैटर से संबंधित कोई बात ही नहीं करेगा। पैसा इतना आया, पैसा इतना गया, इस प्रकार की बातें करेगा। और ये आपने किससे देखा, ना कोई आपने उच्च नीच देखा, ना कोई राशियां देखी आपने, ना कोई आपने किसी का स्वामी देखा, ना कोई आपने दशा अंतरदशा देखी, केवल लग्न चार्ट आपने देखा और प्रिडिक्ट किया।
अब आपको मंगल ग्रह कौन का सा नेचर ग्रह? जानना है, आपको किसी का नेचर जानना है कि ये व्यक्ति कैसा है, इस व्यक्ति का नेचर कैसा है। तो गुरु, गुरु कौन है? हम खुद हैं, जीव कारक है ना। तो मैं खुद गुरु हूं, आप खुद अपनी पत्रिका के अंदर आप खुद क्या हो? गुरु हो। तो गुरु के आगे जो ग्रह रहेगा ना, वैसा नेचर आपका खुद का रहेगा। अब यहाँ पे गुरु के आगे क्या है? मंगल है। तो इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ये एनर्जिक रहता है, हमेशा एनर्जी इसके अंदर रहेगी। इसको एक्सरसाइज करवा लो, इसको घूम पैदल चलवा लो, खूब मेहनत करवा लो इसको, गुस्सा बहुत रहेगा, नाक के ऊपर गुस्सा रहेगा, बात बात में गुस्सा करेगा। जैसा आपके गुरु के आगे जो जो ग्रह है, वैसा ही आपका नेचर देखने को मिलेगा। हम सूर्य की बात करें, गुरु के आगे अगर सूर्य है, ये मजाल है किसी की किसी के सामने झुक जाए। इसको झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अपने आत्मसम्मान के लिए ये हर किसी से लड़ने को तैयार रहता है। ये जो व्यक्ति है ना, जिसके गुरु के आगे सूर्य बैठा हुआ है, ये अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ से कुछ कर सकता है। इसको अपने आत्मसम्मान की ही रक्षा करना महत्वपूर्ण लगता है, ये किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है। तो ऐसा इसका नेचर रहता है। तो ये हमने नेचर की बात की है। अब बात कर लें हम थोड़ी सी प्रोफेशन की, है ना। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन हम बीएनएन से किसको देखते हैं? शनि से देखते हैं हम प्रोफेशन। मतलब हमारा करियर कैसा रहेगा, है ना। अगर शनि के आगे केतु बैठा हुआ है, कोई से भी घर में हो, शनि के आगे कोई से भी घर की आप परिभाषा समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? कोई से भी घर में, मतलब यहाँ पे बैठा हुआ है, और शनि पहले घर में अगर बैठा हुआ है, तो दूसरे घर खाली है, तीसरा घर खाली है, और चौथे घर में एक ग्रह बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है। तो शनि जैसे ही कर्म करने चलेगा, वैसे ही इसको क्या दिखाई देगा? केतु। और केतु क्या है? जन्म पत्रिका का विलन है, बीएनएन के अंदर विलन मानते हैं केतु को। हर चीज से डिटेचमेंट करवा देता है, हर चीज से दूरियां करवा देता है, हर रिश्ते से दूरियां करवा देता है। अगर किसी रिश्ते किसी ग्रह से संबंधित, कोई भी ग्रह से संबंधित आपका रिश्ता देख लो आप, तो उससे दूरियां करवाएगा केतु। अगर आपने केतु को नहीं साधा हुआ है तो शनि जैसे ही कर्म करता है, मतलब ये व्यक्ति जिसकी भी जन्म अरे पत्रिका वाह। में ऐसा योग है, जिसकी भी जन्म पत्रिका में ऐसा अगर योग है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जैसे ही कर्म करेगा, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, उसका चेंज करने का, उसका प्रोफेशन चेंज करने का मन करेगा, उसको करियर चेंज करने का मन करेगा, उसको बिजनेस चेंज करने का मन करेगा, उसको वर्क प्लेस चेंज करने का मन करेगा कि मुझे यहाँ पे मन नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पे हमारी काम नहीं करना ये। है। हाँ जी, क्या जी कुछ कह रहे मेरे हैं बेटा है शनि के आगे केतु। हाँ। हाँ, तो आपके बार बार प्रोफेशन चेंज होते हैं, हाँ लेकिन होता है। बिल्कुल होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? शनि ये केतु एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है। शनि के बाद में अगर केतु बैठा हुआ है ना, शनि कौन से भाव में बैठा हुआ है आपके? पंचम में, ये शनि तो मेरे तीसरे भाव में है गुरुदेव, और पंचम में, पंचम भाव में केतु है। अच्छा, मीन और लग्न दो, की कुंडली है। हाँ, और चौथे घर में कोई भी नहीं है? चौथे घर में सूर्य बुध शुक्र। हाँ, तो वो अलग होगी ना स्थिति यहाँ पे। लेकिन शनि की हम्म। तीसरी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, 3 7 11 एक हाँ तीसरी इनकी दृष्टि रहती पर। है ना। तो इस वजह से हम्म। यहाँ पे आपको बार बार प्रोफेशन में चेंजेस आ रहे हैं, बार बार आप करियर चेंज करना हम्म। चाहते हो। आप क्या करते हो कि सीढ़ियां जैसे ही हम चढ़ते हैं, हम्म। पहली सीढ़ी चढ़ी, दूसरी चढ़ी, चौथी चढ़ी, 17वीं हम्म। 18वीं, जो भी हमारी जो लास्ट हम्म। सीढ़ी आती है, उसके बाद में हमको क्या करते हैं? धक्का दे हाँ। देता है ये जो डिवाइन है ना, ये सपोर्ट जो हमको मिल हम्म। रहा है, वो वहां से हमको धक्का दे देती है, और हम वापस से नीचे से शुरुआत करनी हम्म। पड़ती है। और ये लाइफ के अंदर कम से कम 3 बार हाँ होगा। ठीक है गुरुदेव। ये हमारी लाइफ में कम हम्म। से कम 3 बार होगा। और हम्म। ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं अगर ये एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस में आ जाते हैं फुल फ्लैश, तो बहुत ही शानदार करियर इनका अच्छा। देखने को मिलता है। और आपके आगे तो क्या बैठा हुआ है? इसका कोई। सूर्य बैठा हुआ है ना। तो हाँ कभी आपने हाँ। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ काम किया है क्या? आपने गवर्नमेंट से रिलेटेड? ऐसा कोई काम नहीं किया गुरुदेव। तो आपके फादर कभी गवर्नमेंट में रहे हैं? हाँ फादर रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ, वही कहीं ना कहीं तो आया ना। ये जो बीएनएन की जो है ना हाँ। पद्धति, इसके अंदर आप हम्म। मेरा नहीं। मेरा हम्म। मेरा भी हाँ, मेरा एक भी सेकंड। सर केतु के सामने केतु 12वें में है, सेकंड हाउस में फिर ये है, केतु है। जी जी,
जी जी जी। तो ये जो जन्म शनि पत्रिका, 12 घर में है सर। ये जो लग्न चार्ट है ना, इससे आप न केवल अपनी जन्म पत्रिका देख सकते हो, अपना भविष्य कथन कह सकते हो, बल्कि आप अपने पुत्रों का, अपने बेटियों का, अपने रिश्तेदारों का, आप अपने पिताजी का, अपने माताजी का, अपनी वाइफ का, सारा सब कुछ इसी एक लग्न चार्ट के अंदर देख करके बता सकते हो। आप अपने दादा तो और नाना इसके तक की लिए कहानी बता गुरुदेव, सकते हो। आप अपने दादा नाना की कहानी भी इसके नहीं अंदर, इस लग्न चार्ट गुरुदेव के अंदर जैसे, ही देख करके बता सकते हो बस। अभी रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकंड। जी बताएं, क्या कह रहे थे आप? जी मैं यूँ कह रहा था, जो जैसे ज्योतिष का मैं अभी कर रहा हूँ क्या जी 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 जी। गुरुदेव, हाँ बताएं। तो इसका कोई उपाय भी तो होगा ना इसमें, मतलब किसको मतलब प्रबल करे इसमें, क्या केतु को, केतु के इसको उपाय करें केतु, क्या? केतु को ही उपाय करना है। के, केतु को अगर आपने साध लिया है ना? तो चीजें आराम से, आसानी से हो जाएगी। हम्म। केतु को साधना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जी ठीक है गुरु। जी जी। अब हम बात कर लें, पैसा कहाँ से आएगा। मेन चीज यही रहती है, पैसा कहाँ से आएगा। इसका एक छोटा सा मैं बता देता हूँ आपको, पैसा कहाँ से आएगा। पैसा कहाँ कहाँ से पैसा क्या है आएगा? जन्म पत्रिका में? जन्म पत्रिका में पैसा क्या है? शुक्र है, लग्जरियस शुक्र है। शुक्र। अगर शुक्र के आगे शनि हम्म। बैठा हुआ है तो जितना आप कर्म करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितना पैदल चलोगे, ये रेमेडी है एक तरह से। जितनी आप पैदल चलोगे, जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, जितनी आप वो गधा घिसाई होती है ना, जिसको हम बोलते हैं गधा घिसाई करना, मतलब लगे रहो कुछ ना कुछ काम के अंदर, एक्सरसाइज। क्योंकि शुक्र के बाद में शनि बैठा हुआ है, इसलिए आपको ये कर्म करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपके पास में पैसा आएगा। एक्सरसाइज। शुक्र समझ के में। बाद में अगर बुध बैठा हुआ है तो इनकम ऑफ सोर्सेज आपके दो से ज्यादा रहेंगे। पैसा कहाँ से आएगा? दो से ज्यादा जगह से आएगा आपके पास में पैसा। और भी बाकी ज्यादा कंडीशंस रहती हैं, और भी बहुत सारी ज्यादा से कंडीशंस रहती है, वो भी सारी देखने वाली बोलो बात है। बेटा। अच्छा, आप लोग अपनी अपनी थोड़ी सी एक बार जन्म पत्रिका बताएं, किसकी क्या कुंडली में कहाँ क्या बैठा हुआ है। पहले हम रघुनाथ जी की देख लेते हैं। शनि यहाँ है, हम्म। और केतु यहाँ चौथे बैठा में हुआ है। सूर्य बुध, चौथे में सूर्य बुध शुक्र। बुध, सूर्य, शुक्र। घर तो बहुत साफ सफाई वाला रहता है आपका। और नाइन्थ, नवे हाउस में गुरु, नाइन्थ हाउस नब्बे, में गुरु। नब्बे में आपके आ गया गुरु। और एकादश में राहु मंगल, इसमें मंगल राहु के साथ। हाँ, और सप्तम में चंद्रमा, सप्तम में चंद्रमा। सप्तम में चंद्रमा आ गया आपके। और मीन लग्न की कुंडली है। कोई दिक्कत नहीं, हम राशि वगैरह नहीं देखते। मीन। राशि वगैरह नहीं अच्छा देखते। ठीक ठीक। आपको दांतों से संबंधित दिक्कत रहती है कि दांत ऊपर नीचे हैं आपके, टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ चढ़े हुए, ऊपर एक के ऊपर? टेढ़े मेढ़े तो नहीं, बाकी वो थोड़ा क्या है, जैसे कभी कभी पायरे वगैरह, दांत दर्द न्यू बस दांतों है, से दांतों संबंधित से दिक्कत रहेगी। संबंधित। दांतों से संबंधित दिक्कत रहेगी। गुस्सा हम्म। अच्छा वाला आता है आपको भी? हम्म। गुस्सा बहुत अच्छा वाला आता है, हम्म। शानदार वाला आता है। हम्म। अच्छा, आपको या आपके पिताजी को, राउंड। आपको या आपके पिताजी को हम्म। भोजन बना करके हम्म। खिलाना बहुत अच्छा लगता है हमको? तो पिताजी तो अब नहीं है, अब नहीं शांत नहीं, हो गए। पहले जब जब थे तब। अभी उनको आपकी क्या लगता, कंडीशन है? हाँ मेरी, हाँ। मैं तो नहीं करता यूं खाना वाना, तो बाकी वो क्या, पिताजी को था, पिताजी के साथ वो बना के खिलाते थे। हाँ, नहीं, कभी अवसर मिले तो आपको भी ये है ना, थोड़ा सा लोगों को नाश्ता वगैरह करवाना, इतना थोड़ा सा आनंद आता है आपको मतलब। हाँ। जी जी। हम्म। संतान पक्ष से थोड़ी सी परेशानी रहेगी आपको, हम्म। उनको स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, संतान को। क्या है कर ना? रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं?
बच्चा एक तो 9th में पढ़ रहा है, एक कॉलेज में है बच्ची, एक लड़का है लड़की फर्स्ट ईयर में। जी 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 जी, चलिए ठीक है, अच्छी पढ़ाई बात है। में अच्छे हैं दोनों। पढ़ाई में बच्चे आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं? बच्चे कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत इंटेलिजेंट हैं, और आप भी यही कहते हो हाँ। अपने पिताजी के लिए? आप भी अपने फादर के लिए यही हम्म। कहते हो? आपके फादर भी काफी इंटेलिजेंट थे। हम्म। जी जी जी। कलाकार थे वो तो। हाँ, सूर्य शुक्र साथ में है ना। अब ये जो बीएनएन है ना, हम्म। उसके अंदर हम दो दो ग्रहों की हम्म। युति वगैरह भी देखेंगे। चलिए जगदीश जी, आपकी हम्म। बताइए क्या कंडीशन है ग्रहों की? मेरा वृश्चिक लग्न लग्न में गुरु है। लग्न में गुरु आ गया आपके। सेकंड हाउस में केतु। तो चाहे तो स्ट्रगल रहे को आप पढ़ते हमसे को तुम्हारा ये तू पढ़ेगा। जी। थर्ड हाउस में चंद्रमा। ओके। फोर्थ हाउस में सूर्य और बुध। फोर्थ में। हाँ, फोर्थ में सूर्य और बुध। ओके। ये नहीं बढ़िया बताया जी। शुक्र का आपका? शुक्र फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ में शुक्र और मंगल है। और शनि? शनि 12वें घर में है, तुला में। पाइल्स की समस्या रहती है आपको? हाँ है सर। 8वें घर में राहु है। हाँ, आठवें में राहु आ गया। ठीक आप, बताओ जी, सही बता देते हैं। ये मैंने केवल आपका लग्न चार्ट देख करके बताया कि आपको क्या मेडिकल इश्यू आ सकते हैं लाइफ के अंदर। हम्म। केवल और केवल ये लग्न चार्ट से पता चला, ना मैंने कोई दशांतर दशा आपसे पूछी, ना कोई राशि वगैरह देखी, ना उच्च नीच देखा। ये सारा इसी के अंदर मैंने बता दिया। पैसा भी ठीक नहीं रुकता बताया है ना आपके मैंने। पास में, खर्चा बहुत ये ज्यादा होता बढ़िया। है। आपको हमेशा ये डर हाँ लगा सही। रहता है कि कोई कुछ कह न दे मुझे। हम्म। आपको ये बाकी होना जाना कुछ भी नहीं है, आपको ये डर लगा रहेगा कि यार कोई कुछ कह ना दे मुझे बस। इस प्रकार से आपको सही ये है डर सर, सही लगा है। रहता है। मदर को भी हेल्थ इश्यूज रहते हैं आपकी। हाँ सही है सर। शुक्र मंगल राहु। पैसा अच्छा रहेगा, लग्जरियस लाइफस्टाइल रहती है, घड़ी जरूर पहने आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। है चलिए अब सर, है। थोड़ा सा कोर्स की बात कर ले हम। अच्छा, कोई दिक्कत है पूछिए, बताइए। मतलब इस कोर्स को जी। लेकर के कोई आप में कुछ क्वेरी है तो बताएं, आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये कोर्स के बारे में कुछ नहीं है सर। ओके ओके। प्रोफेशन कैसा देखना सर, ये अभी मेरा 12वें से सेकंड हाउस बोले। प्रोफेशन हम शनि से देखते हैं, जब आप क्लास में आएंगे तब बताएंगे आपको, पूरी सारी डिटेल बताएंगे, आप चिंता मत करो। ठीक। और सवाल? ये बीएनएन कोर्स है, इसकी कम से कम कक्षाएं जो रहेगी वो 25 से 35 कक्षाएं रहेगी। ज्यादा ही हो जाती है, 25 से 35 कम से कम रहती है। इसके अंदर आप कुंडली और हॉरोस्कोप रीडिंग, आप जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण। ऐसा नहीं है कि ये बेसिक है, ये एडवांस्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है वो सब कुछ इसी के अंदर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि ये सीखने के बाद में आपको ये सीखोगे तभी आपको प्रिडिक्शन आएगी, ऐसा इसके अंदर नहीं है। जो कुछ भी है वो इसी के अंदर है, और जो कुछ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। फिर सभी ग्रहों के द्वादश भावों में फल आप देखोगे, एक एक करके, एक एक करके सूर्य पहले घर में कौन सा फल दे रहा है, दूसरे में क्या दे रहा है, तीसरे में क्या दे रहा है, ये सारा। शिक्षा, एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आती होगी आप लोगों के पास में, कि इस बच्चे ने 10th कर ली है, अब इसको 11वीं कक्षा के अंदर क्या सब्जेक्ट दिलाएं, इसकी एजुकेशन कैसी रहेगी। करियर, व्यक्ति जातक अपने करियर के लिए बहुत सारे प्रश्न करता है, नौकरी कब मिलेगी। आता है तो यही पूछता है प्रोफेशन में कि नौकरी कब मिलेगी, सरकारी मिलेगी, प्राइवेट मिलेगी, ये सारा आप केवल और केवल लग्न चार्ट देख करके बताओगे। विवाह योग, मैरिज कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, और होगी तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मायका ससुराल कितनी दूरी पे रहेगा, सारा सब कुछ आप एक्यूरेट प्रिडिक्शन आप इसमें कर पाओगे। डाइवोर्स योग ओके। भी है या नहीं है कुंडली के अनुसार। वक्री ग्रह क्या कहते हैं, वक्री ग्रह के बारे में क्या
लोगों की धारणा ही अलग बनी हुई है इसके अंदर। वक्री ग्रह एकदम, वक्री ग्रह के लिए क्या कहते हो रघुनाथ जी, आप थोड़ा सा बताएंगे मुझे, हम्म। फिर मैं बताता हूँ। वक्री ग्रह आप किस प्रकार से प्रिडिक्ट करते हो? इसे वक्री ग्रह मतलब उसको कहते हैं, जैसे मेरे नाइन्थ हाउस में गुरु वक्री है क्या, हाँ हाँ तो ये क्या है, थोड़ा वक्री का मतलब उल्टा चलता है, तो ये अष्टम भाव का भी फल देगा, हाँ। है ना। अब अच्छा अब गुरु शुभ ग्रह वक्री हो गया, तो ये मतलब शुभ भाव, शुभ फल देगा। जैसे ये धर्म का है, भाग्य का है, जी साथ साथ में लग्नेश भी है, तो मतलब ये जी अच्छा फल देगा भाग्य जी। से संबंधित। अब मैं बताऊं और आपको वक्री साथ में ग्रह। ये अष्टम का अष्टम का भी फल देगा। अब सुनिए मेरी जुबानी आप वक्री की कहानी। हम्म। हम्म। मेरी जुबानी तो क्या है, बीएनएन के अकॉर्डिंग वक्री ग्रह क्या फल देते हैं। वक्री ग्रह हम्म। आपके पिछले जन्म से कुछ पाप पुण्यों का हिसाब अच्छा। करने के लिए इस जन्म में आपको वक्री ग्रह मिले हैं। और वो वक्री हम्म। ग्रह इस जन्म में कुछ भी फल नहीं देने वाले, उल्टा आपको नुकसान अच्छा, पहुंचाने वाले हैं। वक्री ग्रह जितने वक्री ग्रह तो हैं मतलब उतना ही लाइफ के अंदर स्ट्रगल देखने को मिलेगा। अब गुरु की कहानी मैं बता दूं आपको कि आपके गुरु वक्री है ना, हम्म। तो आपने गुरु के साथ में हाँ जी। कोई ना कोई चीटिंग की होगी, गप तब जाकर के आपको शूटिंग की, गुरु। अच्छा। नहीं, वो सुनिए, थोड़ा सा ये बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये है नहीं वास्तविकता। लग रहा मेरे, तो आप तो वो बुरा नहीं, हाँ आप तो जो भी हो जो बताओ, कुछ बुरा नहीं लगता मेरे को। हाँ जी जी जी। तो ये जो वक्री ग्रह है ना, हाँ। ये हमको कुछ देने नहीं आए इस जीवन के अंदर। इस लाइफ के अंदर हमको वक्री ग्रह से संबंधित परेशानियां ही देखने को मिलेगी। इस जन्म में वक्री ग्रह से संबंधित हमको परेशानियां ही देखने को मिलेगी। अच्छा। तो ये वक्री ग्रह की कहानी है। जैसे शनि अगर किसी की जन्म पत्रिका में वक्री है हम्म। ना, तो उसमें अच्छा गुरु वक्री है ना, तो आप किसी भी हम्म। मंदिर में जाते हो या फिर आप हम्म। किसी धार्मिक स्थल पे जाते हो ना, तो वहां की बुराई करते हो या फिर वहां के पंडित जी के बारे में आप कहते हो, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में आप कुछ सवाल उठाते हो कि ये यार सही नहीं है, साफ सफाई नहीं है, या फिर ये पंडित जी सही पूजा नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार के आप ब्लेम उनको करते हो। हम्म। ये है वक्री। और कभी शनि हाँ के तो। वक्री है ना, उसका प्रोफेशन कभी सेट नहीं होता है। हाँ। शनि बड़ा भाई भी है, तो हम्म। बड़े भाई को स्ट्रगल रहता है, या फिर बड़ा भाई होता ही नहीं है जीवन के अंदर। हम्म। प्रॉपर्टी योग इसके अंदर आप देखोगे, मंगल दोष, काल सही सर्प सही दोष है। क्या है, विष दोष क्या है, ग्रहण दोष, पितृ दोष क्या है, ये आप इसके हम्म। अंदर देखोगे। बिजनेस शनि जॉब को बता रहा, फाइनेंशियल शनि प्रॉब्लम बकरी होता। सॉल्यूशन, इनका ये जो प्रॉब्लम है इनका सॉल्यूशन, और व्यापार योग, धन योग, ये सारा इसके अंदर देखोगे। फाइनेंस कैसा रहेगा हमारा, और किस प्रकार से पैसा अर्न हो, कौन सा प्रोफेशन करें, कौन हम्म। सा कार्य करें, कौन सी रेमेडी करें जिससे पैसा आए, ये भी आप इसके अंदर देखोगे। हम्म। फिर है गोच हेल्थ की, हेल्थ कैसी रहेगी आपकी, हेल्थ भी आपका लग्न चार्ट ही बता देता है, कोई और दूसरा कोई चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं मैरिज के लिए हम्म। D9 चार्ट यानी नवमांश देखा, करियर के लिए हमने D10 चार्ट हम्म। देखा, हमको कुछ भी नहीं देखना, हमको केवल और केवल ये एक जन्म पत्रिका लग्न चार्ट ही देखना है। गोचर ये टाइमलाइन आप हम्म। देखोगे कि ये जो घटनाएं हैं वो कब हमारे जीवन में, कब पैसा आएगा, कब हमारी शादी होगी, कब जॉब लगेगी। भाई आपने बता दिया कि ये उच्च का है, ये नीच का है, ये दशा इसकी चल रही है, महादशा इसकी चल रही है, लेकिन लगेगी कब, नौकरी कब लगेगी, वो इसके अंदर एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपको देखने को मिलेगी। गुरु का गोचर, सॉरी गोचर, शनि गुरु राहु केतु का गोचर हम पढ़ेंगे इसके अंदर। साढ़े साती क्या कहती है, साढ़े साती, साढ़े साती की भी और अलग ही कहानी है। जैसे वक्री ग्रह की अलग कहानी थी, वैसे ही साढ़े साती की अलग कहानी है। उपाय रेमेडीज कैसे डिजाइन की जाती है, ये सारा हम इसके अंदर देखेंगे। ये जो बीएनएन है आसानी से सीखा जाने वाला शास्त्र है, जिसमें सटीक ज्योतिषीय फलादेश देखने को मिलता है। जीवन की सभी समस्याओं का त्वरित समाधान इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको,
केवल लग्न चार्ट देखने के माध्यम से ही आप फलादेश कर सकते हो। इसमें जन्म समय की आवश्यकता नहीं रहती है। 20% अगर जन्म समय है तो थोड़ा सा और अच्छा एक्यूरेट प्रिडिक्शन आप कर सकते हो। इसमें ना कोई उच्च नीच देखते हो, ना कोई मित्र शत्रु देखते हैं हम। उपाय कैसे बनाए जाएंगे ये भी आप देख सकते हो, देखोगे। मैंने पीएचडी की थी एस्ट्रोलॉजी में 2019 के अंदर। पीएचडी मेरी सेकंड पीएचडी हुई 2024 में। एजुकेशन से भी मैंने पीएचडी की हुई है। इस कोर्स की 12,120 रुपए फीस है, जिसको आप इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए करके आप कर सकते हो। इसकी जो क्लासेज रहेगी वो डेली भी है, डेली बेस पे भी है, और वीक में 2 क्लास भी है। आप कोई सा भी जो आप बैच बना सकते हो उसमें आप देख सकते हो। अगर आप एक साथ जमा करवाते हो तो 10,000 रुपये लगेंगे, और अगर 2 किस्तों में आप जमा करवाना चाहो तो 6,000 रुपये इसकी फीस रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज आप पूछ सकते हैं। सॉरी बोले तो क्या सर, ये अभी अभी जो भी जीवन में घटित होता है वो कब होता है बोलता है? अभी मैरिज को वो कैसे कैलकुलेशन ये कंसिडर करना है? अभी मैरिज ही सब लोग, अभी मैरिज कब होता बोल के कैसे कंसिडर ये करना है, यही टाइम को होता बोल के? क्या कह रहे हैं? अभी वो जो भी हमको आता है अभी मैरिज के कब होता बोल के पूछे तो वो कैसा कैलकुलेशन कर रहा है? मैरिज कब होती है? हम्म। एक सेकंड में बता देता हूँ आपको। यही यार, यही डेट बोल के बोलते ना सर, वो इसके समय में हो जाता बोल के। हाँ, अधिकतर प्रश्न आते हैं मैरिज कब होगी, जॉब कब लगेगी। मैरिज के माने क्या है? शुक्र और मंगल। जब भी शुक्र और मंगल का हमारे जन्म पत्रिका में गोचर बनेगा उस दिन मैरिज होगी। मैं दिन का हिसाब किताब बता रहा हूं आपको, साल तो छोड़ो, दिन का हिसाब किताब बता रहा हूं मैं आपको। हम्म। देखिए, ये मंगल है, यहाँ पे है किसी की जन्म पत्रिका में। आप लोग भी अपनी अपनी ट्राई कर लेना कि इस दिन मैरिज हुई होगी आपकी। ये मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है। इनको, इन ग्रहों को नहीं देखना हमको, शनि को नहीं देखना है, राहु को, किसी भी ग्रह को नहीं देखना है। अगर लड़की की जन्म पत्रिका में गुरु और मंगल का योग बन रहा है, जिस साल गुरु और मंगल का योग बनेगा उस साल मैरिज होगी लड़की की जन्म पत्रिका में। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए? मंगल चाहिए। उसको क्या चाहिए? मंगल, यानी हस्बैंड चाहिए किसी लड़की की जन्म पत्रिका में। ठीक है, तो ये तो हम आ गए साल के ऊपर। ठीक है, अब किस महीने मैरिज होगी? जब ये शुक्र इस मंगल से मिलेगा, लग्न के अंदर कहीं भी हो, लेकिन ये गोचर के अंदर गोचर करता करता इस मंगल से मिलेगा। इस गुरु मंगल शुक्र का जब योग होगा, जिस दिन में योग होगा उस महीने में उस दिन के अंदर मैरिज योग बनेगा। और दिन की बात करें तो ये चंद्रमा आ गया यहाँ पे। इस प्रकार से आपको प्रिडिक्शन निकालना है। लेकिन ये निकालना कैसा है, ये अनुभव से आएगा, ये सीखोगे किस प्रकार से। ये जरूरी नहीं है इसी भाव में हो। इनकी बीएनएन की दृष्टि रहती है 3, 7, 11, 1, 5, 9। इनके माध्यम से अगर ये दृष्टि के अंदर भी आ रहे हैं तो भी आप कह सकते हो कि इस दिन, इस महीने में, इस साल के अंदर आपकी मैरिज होगी। ये एक तरह से इस प्रकार का योग बन रहा है किसी दिन, तो उस समय आपकी मैरिज के योग बनते हैं। लड़की की पत्रिका में मंगल से गुरु कनेक्ट होना चाहिए। जैसे गुरु और मंगल यहाँ पर, ये जो है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली 159 जो रहती है। ये आगे कोड वगैरह जो भी है वो बाद में देखेंगे हम। ये 159 ये दृष्टि रहती है। सभी ग्रह अपने से 1, 5 और 90 से देखते हैं। सभी ग्रह अपने से 3, 7 और 11 से देखते हैं। मतलब इनकी ये दृष्टियां हैं, ये युतियां हैं, ये योग है इनके, है ना। और सभी ग्रह 2 और 12 की दृष्टि से देखते हैं। और वक्री ग्रह की दृष्टि अलग रहती है, 2, 6, 10 की रहती है वक्री ग्रह की। वक्री ग्रह की आमने सामने वाली दृष्टि नहीं होती है। हम आमने सामने वाले को भी वक्री दिखा देते हैं। वैदिक ज्योतिष में क्या होता है, आमने सामने जो देख रहा है उसको भी वक्री ग्रह से हमने दिखवा दिया। चलिए ठीक है, आपने कोर्स के लिए समझ लिया होगा थोड़ा सा क्या है। संडे को इसकी कक्षाएं शुरू होगी। अगर आप में से कोई जुड़ना चाहे तो आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।